आप देख सकते हैं मेरे साथ साहित्यकार संसद भवन में को लाइव चैनल के माध्यम से प्रयागराज, और ये इसी साहित्यकार संसद भवन में स्थापित माड़ी मंदिर है। इस माड़ी मंदिर में महादेव वाटिका का निर्माण कर दिया गया है। भक्तों को बहुत समझाया जाता है कि इधर माला फूल मत फेंकिए, लेकिन वो लोग इधर ही फेंकते हैं बार बार। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ गंदगी के कारण बैठ के दारू पीना, शराब पीना, यही सब करते हैं। और भक्तों के द्वारा फूल, प्लास्टिक, पन्नी फेंकी गई है। देख रहे हैं, इसको नगर निगम उठाने नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ये रसूलाबाद घाट है, चंद्रशेखर आज़ाद घाट, उसी से सटा हुआ ये औगरदानी मंदिर है और साहित्यकार संसद भवन है, प्रांगण है। इसी प्रांगण में कभी प्रसिद्ध रचनाकार, कलाकार एवं साहित्यिक स्तंभ के धरोहर यहाँ कभी विराजमान रहा करते थे। आप मेरे साथ साहित्यकार संसद भवन को देख सकते हैं। तो आज इस धरोहर की ये स्थिति है कि ना ही मंदिर के आसपास साफ सफाई आप देख सकते हैं और ना ही साहित्यकार संसद के भवन के पास, क्योंकि साहित्यकार संसद भवन का वो जो बड़ा गेट है, बहुत बड़ा गेट है, आगे लगा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं ताला लगा है। तो ये ताला प्रद्युम्न तिवारी लगा करके रखे हैं, जिस कारण से नगर निगम इस प्रांगण में प्रवेश नहीं कर पाती है। और वो बार बार यही कहती है कि ताला नहीं खुला रहता है, इस वजह से हम कूड़ा कचरा नहीं उठा पाते हैं प्रांगण से। जो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, इसको उठाने में असमर्थ है नगर निगम, सिर्फ और सिर्फ प्रद्युम्न तिवारी की वजह से। क्योंकि वो अगर इस प्रांगण का ताला खोल के रखे तो नगर निगम यहाँ आए, साफ सफाई करे, सब कुछ करे। किंतु प्रद्युम्न तिवारी को तो ये प्रांगण खाली करके बेचना है, तो वो कहाँ से इस प्रांगण की साफ सफाई करवाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ नगर निगम के वृक्ष लगे थे, जो कि ये जितना हिस्सा आपको खाली दिख रहा है, इतने हिस्से से नगर निगम के वृक्षों को प्रद्युम्न तिवारी ने कटवा दिया। तो IGRS वगैरह करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी गलत आख्या लगा दे रहे हैं। फिर भी पीछे नहीं हटा हूँ, मैं लगा हूँ कोशिश में। आज नहीं तो कल महादेव वर्मा जी का उद्देश्य कभी न कभी पूरा होगा। अब मेरे साथ हमने देख रहे हैं कि साहित्यकार संसद का ये कवि मंच है जो आगे टूटा पड़ा है, और ये जो पड़ा है, ये सीट यहाँ लगी रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी बेंच लगे रहते थे, उसको भी तुड़वा करके फेंकवा दिया गया। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। नगर निगम यहाँ आने में असमर्थ बताती है अपने आप को। तो सिर्फ और सिर्फ इसका कारण प्रद्युम्न तिवारी हैं कि उनके कारण से नगर निगम इस प्रांगण में प्रवेश नहीं कर पाती है और यहाँ साफ सफाई नहीं रह पाती है। देख रहे हैं चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इधर देखिए, उधर। इसी प्रकार से वृक्षों को भी कटवाया गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।
और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ महादेव वर्मा जी के छंद एवं पंक्तियों का यूज सिर्फ लोगों का मन लूटने एवं आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो महादेव वर्मा जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो महादेव वर्मा जी की धरोहर क्या है, इस समय महादेव वर्मा जी की धरोहर की क्या स्थिति है, वो तो आप सभी देख ही सकते हैं। इस तरफ आपको दिखाएं, उसी तरफ यहाँ पर गंदगी मिलेगी। तो बार बार नगर निगम से कहा जाता है आप आइए यहाँ साफ़ सफाई करिए, किंतु वो बार बार एक ही जवाब देते हैं कि हम उस प्रांगण में नहीं आ सकते हैं, हमारा वहाँ आना निषेध वर्जित कर दिया गया है। आइए आपको आगे का और हिस्सा दिखा देते हैं। लो, यह है सेमहर का वृक्ष, जो कि इसमें लट्टू फरता है, उसके बाद रुई फरता है, फूल फरता है। इसी लट्टू को हम लोगों ने बचपन में उड़ाया है, मतलब नचाया है, इसी वृक्ष का लट्टू। इसकी जड़ें आप देखें तो काफ़ी दूर तक है, जो कि दिखाई तो यहाँ तक देती है, किंतु बहुत ही पुराना वृक्ष है। ये देखिए, ये है साहित्यकार संसद भवन वाणी मंदिर, और ये है साहित्य मंच। कुएं को दबा करके ये साहित्य मंच बनाया गया था, और आज इसको तुड़वा भी दिया गया है प्रद्युम्न तिवारी के द्वारा। ये वन विभाग की जो वृक्ष ऐसे लगे हैं, तो इधर भी लगे थे, इधर भी लगे थे, इनको भी उखड़वा दिया गया। अब प्रांगण में गंदगी देखिए किस प्रकार से है। जो मैं बार बार चिल्लाता हूँ गंदगी है, गंदगी है, तो इसीलिए चिल्लाता हूँ कि हर कोने पे यहाँ आपको इतनी गंदगी मिलेगी, इतनी, ये क्या है, दूध, नमकीन, फाइबर, और ये क्या है, विंडीज लाइन, तो ये सब आपको चारों तरफ दिखाई देगा। बताइए, ऐसा है कार्य। और ये जो दरबार आप देख रहे हैं, या श्री भोले शंकर औगरदानी बाबा का दरबार है। यहाँ कभी इसी प्रांगण में विराजमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कभी इसी मंदिर में, इसी औगरदानी बाबा के सामने उपासना किया करते थे। श्री भोले शंकर औगरदानी। आज 10-11 दिन हो गए हैं, फूल वगैरह इसी तरीके से पड़े हैं यहाँ पे। और ये देख रहे हैं, आइए दिखाते हैं नगर निगम के कर्मचारियों को, जो पूर्णतः घाट पे साफ सफाई तो करते हैं इधर उधर थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रांगण में नहीं आ पाते हैं कि इस प्रांगण की भी साफ सफाई कर दें या कुछ करें, देखभाल करें। नहीं, ये नहीं दिखाई देता। आप देख सकते हैं उस अभी शमशान घाट पर साफ सफाई में लगे हैं, और इधर जो मेन प्रभु का दरबार है, महादेव श्री भोले शंकर औगरदानी का दरबार, वो गंदगी से परिपूर्ण है चारों तरफ।
देख सकते हैं। तो मेरा काम है कि सभी के सामने इस बात को जागृत करना, दिखाना, और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ज़्यादा, किंतु मैं कुछ ना करने में असमर्थ भी नहीं हूँ। क्योंकि ये जो साहित्यिक भवन है, मुझे भले ही ज़्यादा ज्ञान ना हो, ज़्यादा मेरे पास बुद्धि ना हो, किंतु ये साहित्यिक भवन ऐसी धरोहर है जिनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ के आज लोग अनेकों पदाधिकारी बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, कवि बन रहे हैं, और उन्हीं की धरोहर की ऐसी हालत देख करके मेरा मन व्यथित होता रहता है, पीड़ित होता रहता है। इस वजह से मैं रोज़ इस विषय पर किसी न किसी जरिए से बात करता हूँ। और आइए आपको दिखाते हैं ये महादेव वाटिका, जहाँ कभी गंदगी ही गंदगी हुआ करती थी। आज वहाँ हमने और हमारे ही साथी शिव भक्तों के द्वारा महादेव वाटिका का निर्माण किया गया, किंतु भक्तों को समझाते समझाते तो पागल हो गया हूँ मैं। कि उनको कहता हूँ मैं, आगे फेंकिए फूल वगैरह, आगे नगर निगम नहीं उठाएगी तो देखा जाएगा, तो पीछे वाटिका में भी रोज़ फेंक देते हैं। और रोज़ मैं इसको साफ करता हूँ, इन लोगों को रोज़ समझाता भी हूँ कि पीछे फूल वगैरह मत फेंकिए, लेकिन मानने कहाँ वाले हैं। वो तो करेंगे अपना ही काम, भक्ति भी करेंगे और गंदगी भी फैलाएंगे। ये वाटिका में थूका गया है। मंदिर पे ही बैठ के किसी शव यात्रा में आए व्यक्ति ने, या तो यहीं के व्यक्ति ने थूका होगा। तो ये वाटिका है महादेव की, जो भक्तों के द्वारा आज लगा दी गई है। जो बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, तो इसी जगह पे सिर्फ एक वट वृक्ष था और बाकी इस प्रांगण में यहाँ पे गंदगी रहती थी। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि यहाँ की साफ़ सफाई की, और ये बरगद का वृक्ष पुनः उसी स्थान पे वापस आ गया। फिर उसके बाद ये तगड़ का वृक्ष, बचपन में मैं तगड़ का फूल यहाँ से तोड़ा करता था, जो कि इस साहित्यकार प्रांगण में कम से कम 5-6 तगड़ के पेड़ थे, आज एक भी नहीं है। किंतु ये लग गया है, हम लोगों ने लगा दिया है। एक अंकल आए थे, शिव भक्त आए थे, उन्होंने ही इस वृक्ष को दिया, एक ये गुड़हल का उनके द्वारा दिया गया, तो ये लगाया गया, ये आ गया। फिर उसके बाद ये जामुन वगैरह के पेड़ हैं 2-4, तो ये एक नेपुरा से हमारे सरकार जी हैं, उन्होंने दिया, उनके द्वारा लगाया गया। और ये आम का वृक्ष है, एक छात्र अपने जन्म दिवस, अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आकर के लगाते हैं। और ये 2 आम का वृक्ष है, इसकी भी फ़ोटो है। तो ये भी 2 हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब के द्वारा यहाँ आकर के लगाया गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रांगण में जितने भी वृक्ष लगे हैं, वो किसी न किसी भक्त के द्वारा लगे हैं। मैंने तो श्रम दान किया है, उन लोगों ने वृक्ष दान किए हैं, जो कि मेरे निगाह में सबसे बड़ा दान है। और हमारे भोलेनाथ शाह परिवार बैठे हैं। तो इसी बात से अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी
कुछ ना कुछ हो सके तो आवाज़ उठाइए, शेयर करिए कि इस प्रांगण में क्यों साफ़ सफाई नहीं हो रही है, क्यों गंदगी है चारों तरफ। तो चलिए, धन्यवाद आपका।